नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। सर्दी जोरों पर है और देश का अन्नदाता 51वें दिन भी सड़कों पर है। सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की गुहार लगा रहा है। नवी वार्ता से किसानों को उम्मीद थी, लेकिन शाम होते होते ये उम्मीद भी नाउम्मीदी में तब्दील हो गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों को अपने हिसाब से कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया। उम्मीद है कि किसान संगठन बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। लिहाजा हर बार की तरह बैठक बेनतीजा रही और मिली तो बस अगली तारीख। अब 19 जनवरी को होगी सरकार और किसानों के बीच 10वीं बैठक। वहीं किसानों के समर्थन में आज कांग्रेस ने देश भर में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। किसान अधिकार दिवस मनाकर खुद को किसान के हक और हकूक की आवाज बनाने की कोशिश की। देश के दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हल्ला बोल प्रदर्शन में भाग लिया, तो वहीं जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। किसानों के आंदोलन को जायज बताया, कृषि कानून वापस लेने की मांग की। इधर कांग्रेस के प्रदर्शन को प्रदेश भाजपा के नेताओं ने पाखंड करार दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक राज किया, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस को किसानों की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो ऐसे में उठता है सवाल, क्या परेशान है किसान और सियासत है परवाह? देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर मोदी जी ने एक काम किया सबसे पहले, तो सबसे पहले वो काम किया इस किसान अन्नदाता के पेट के ऊपर लात मारने का काम किया। जिस प्रकार से कानून बनाकर लागू किए, जल्दबाजी में किए, जबरदस्ती किए, 2 महीने से पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि जमीन के हमारे धरातल पर रहने वाले, जीने वाले किसान भाइयों की न सिर्फ बात को अनसुनी किया जा रहा है, लेकिन दुष्प्रचार किया जा रहा है। जिस तरह के वाक्य चल रहे हैं, किस तरीके से किसान भाइयों से वार्ताएं बार बार की जा रही हैं, क्या भाजपा केंद्र की एनडीए सरकार क्या केवल टाइम किल कर रही है? कभी कभी ये भी लगता है कि वार्ता ये आगे बढ़ाना ही नहीं चाहती। 3 बिल जो है उसको वापसी करो, रिपील करो। एमएसपी पे कानून बने, एमएसपी से सरकार भाग रही है। यदि चुनाव नहीं होते, कोरोना नहीं होता, तो शायद सरकार को जनता के जन आंदोलन के समक्ष ही भागना पड़ता, उनको बचने की जगह नहीं मिलती। वो आदमी जिन्होंने 54 साल तक दिल्ली में राज किया हो, अगर ये सब काम किसानों के लिए आप कर देते तो आज कम से कम रोने के लिए तो कोई जगह नहीं बचती। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी प्रदेश के किसानों को गुमराह करने की कोशिश में लगी है। मुझे आशा है कि जो चर्चा आज हुई है, यूनियंस उस चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगी। हमने उनको ये भी कहा है कि वो चाहें तो अपने बीच में एक अनौपचारिक समूह बना लें, जो लोग ठीक प्रकार से कानून पर बात कर सकते हैं। सरकार से उनकी अपेक्षा क्या है? तो नवी बैठक में भी निकला नहीं रास्ता। अब 19 जनवरी को होगी 10वीं वार्ता। हल्दर के हक में हाथ का केंद्र पर तंज, कानून का विरोध या फिर सियासी रंज? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या किसान है परेशान और सियासत है परवाह? बिग फाइट में बहस आज इस अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ है श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी, बहुत स्वागत है टीकाराम जी आपका। बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है मित्तल साहब आपका भी। टीकाराम जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। सर, कांग्रेस लगातार कह रही है कि किसान के साथ है और ये जो कृषि कानून लाया गया है उसे सरकार को वापस लेना चाहिए। इसी को लेकर आज आप लोग ने किसान अधिकार दिवस भी मनाया, धरना प्रदर्शन किया, पूरे देश में हल्ला बोल रहा। केंद्र सरकार के साथ वार्ता एक तरफ रही दिल्ली में किसानों की, लेकिन वो भी विफल रही, कोई रास्ता नहीं निकला। दूसरी तरफ आप लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन था, प्रदेश भाजपा का कहना यही है कि ये पाखंड है, कांग्रेस को कोई हक नहीं है कि इस तरह से धरना प्रदर्शन करे, किसान के हक में बात करे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? उद्देश्य के साथ इस धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस का क्या रहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस को हक इसलिए है कि कांग्रेस ने हमेशा किसान की, मजदूर की बात की है और लगातार ये आवाज वापस आ रही है मेरे को उधर से
टीकाराम जी, आपकी आवाज साफ आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए। नहीं, मेरे को रिपीट मेरी आवाज वापस। ठीक है सर, वापस आपके पास आएंगे सर, अगर कुछ टेक्निकल इश्यू है उसे भी देखेंगे। लेकिन मुकेश पारिक जी, देखिए बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है आज इस पर रिएक्शंस भी आए हैं। देखिए एक तरफ तो किसान के साथ वार्ता के रास्ते की उम्मीद हर कोई निकाल रहा था, लेकिन आज भी नवी वार्ता थी, वार्ता में कोई हल नहीं निकला। दूसरी तरफ प्रदेश में कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है उसे लेकर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। किसानों के हक की बात आप कर रहे हैं, उनके हित में इस कानून की बात कह रहे हैं, लेकिन ना किसान मान रहा है, न सरकार इस पर कोई रास्ता निकाल पा रही है। देखिए, सरकार बिल्कुल सकारात्मक पहलू अपना रही है। सरकार लगातार किसानों से बात कर रही है। दुर्भाग्य से कांग्रेस, अगर उन्होंने किसानों का हित किया होता तो आज किसानों के लिए मोदी जी को इतने काम नहीं करने पड़ते। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उनको बहकाने का, उनको उकसाने का काम कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर आया था और भारत सरकार भी यही कर रही है। भारत सरकार जब किसानों से बात करती है तो सरकार कह रही है कि हम बिंदुवार हर बिंदु पर चर्चा करने को तैयार हैं। कुछ बिंदु उनके मान भी लिए गए हैं, जो उन्होंने मांग रखी थी उसमें से 2 बिंदु उनके माने भी गए। बार बार कांग्रेस के द्वारा किसानों को ये उकसाना कि ये जो कानून बने हैं इनको ही वापस लेना होगा, ये बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है। कांग्रेस एक तरफ स्वामीनाथन की बात करती है और दूसरी तरफ जब भारत सरकार स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जब कानून नियम जब बनाती है, किसानों का हित संरक्षित करती है, किसानों को लाभ देती है, तो कांग्रेस उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। आपने एक बात और कही कि कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को इसलिए अधिकार नहीं है। अगर कांग्रेस की इसी सरकार की हम बात करें, बिल्कुल कांग्रेस को इसलिए अधिकार नहीं है कि कांग्रेस की इसी सरकार में किसानों से जब इन्होंने शपथ ली थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर हम किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। और आज हुआ क्या, इन्होंने कोऑपरेटिव का करके इतिश्री कर ली, कॉमर्शियल बैंक के कर्जे माफ नहीं हुए, बहुत सारा अभी कर्जा किसानों के ऊपर बाकी है जो इन्होंने माफ नहीं किया है। अभी किसान, इनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि किसान इनके हित में है। किसान इनसे सख्त नाराज हैं। अभी आपने पंचायत के चुनाव में देखा होगा कि किसानों ने किस प्रकार से कांग्रेस को ये दिखाया इनका आईना। किसानों की बात करें, आपने अभी कहा कि नहीं, अभी आपने राजस्थान के अभी आपने ये एक बात कही कि कांग्रेस विरोध कर रही है किसानों को। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस इतनी ज्यादा मजबूत है कि देश भर के किसानों को वो बरगला सकती है? और किसान पहले विरोध में आ गए, अब कांग्रेस उनका साथ दे रही है। कांग्रेस मजबूत नहीं है, कांग्रेस कमजोर हो गई। कांग्रेस अपने दम पर कोई भी आंदोलन नहीं कर सकती। अब कांग्रेस कोई जो आंदोलन चल रहा होता है उसको हथियाने का कोशिश करती है, उनको उकसाने का काम करती है। आज कांग्रेस की वो क्षमता नहीं रही कि कांग्रेस अपने दम पर कोई आंदोलन कर सके। अगर कांग्रेस में दम है तो किसानों के लिए मांग करती, कांग्रेस में दम है तो कांग्रेस अपने दम पर आंदोलन करती। आज किसान जो उस आंदोलन के लिए आए, आज उनको उकसाने का काम किया। एक सकारात्मक विपक्ष के नाते उनको ये कहना चाहिए कि इस कानून में जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो लाया गया वो कानून अपने आप में सक्षम है किसानों का हित साधने के लिए। और जहां तक ये भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की बात है, किसानों को बहुत कुछ मिला है। मुकेश, आपने अपनी बात रखी, कांग्रेस पर भी सवाल उठा। टीकाराम जूली जी का एक बार फिर से रुख करते हैं, उस वक्त उनके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही थी प्रॉपर। टीकाराम जी, आज प्रदर्शन भी कांग्रेस का रहा, दूसरी तरफ केंद्र सरकार के साथ किसानों की वार्ता भी हुई जो कि बेनतीजा रही है। प्रदेश भाजपा कह रही है कि ये पाखंड है जो कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को हक नहीं है इस तरह के प्रदर्शन करने का। श्वेता जी, ये बीजेपी के लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं और हमेशा इसी प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। जिस अन्नदाता ने इस देश को कहां से कहां तक पहुंचाया है, जिस अन्नदाता ने आज सबके हाथ में रोटी पहुंचाई है, आज उसकी जब बात आती है तो हम अन्नदाता की मदद क्यों नहीं करें? आज किसान सड़कों पे बैठा हुआ है, 60 किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहीद हो चुके हैं इस पूरे आंदोलन के अंदर। 51 दिन हो गए, वो लोग सर्दी के अंदर बैठे हैं, बरसात के अंदर बैठे हैं, और कांग्रेस अगर उनका सपोर्ट करती है तो कांग्रेस को हक नहीं है। कांग्रेस ही नहीं, अपितु 24 दल किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। इनके सहयोगी दल जो कल तक इनके साथ थे, चाहे हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे चौटाला जी हो, चाहे प्रकाश सिंह बादल हो, सारे जो वो लोग जो कभी इनके साथ होते थे आज भी इनके साथ होते हुए भी वो किसानों का साथ दे रहे। आज किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठा हुआ है, कोई नाजायज नहीं मांग रहा, कोई इनसे ज्यादा नहीं मांग रहा। वो तो कह रहा है जैसे हमें, हमको वैसा ही छोड़ दीजिए, हमें नहीं चाहिए तीनों कानून। आप श्वेता जी बताइए, अगर
काला बाजारी आपने रोकनी है तो आप उस पर लगाम लगाएंगे या खुला छोड़ेंगे? आप कानून बना रहे हो, कोई भी कितना भी स्टॉक करे और रेट जब तक डबल नहीं होंगे जब तक उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। समर्थन मूल्य का जिक्र नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई जमीन पहले मंडी के अंदर अपना केस सुन सकता था, अब सिविल कोर्ट के अंदर वो जा सकता था, लेकिन आज उनको वो रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन ऐसा क्या देना चाहते हैं इस लेकिन कानून के अंदर? बिल्कुल। और ये जो कृषि का जो विषय है ये हमेशा राज्य सरकारों का रहा है। ठीक है टीकाराम जी, और ये जो पहली बातें बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने इन पर अतिक्रमण बिल्कुल टीकाराम जी जो ये आप बातें कह रहे हैं सर, जो बातें कह रहे हैं आप, किसान भी वही बातें कह रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि किसानों को बरगला रही है कांग्रेस। दूसरी बात कि आज आप लोग ने जो हल्ला बोल किया, देशव्यापी आपका यह आंदोलन था, दिल्ली में कमान राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने संभाली, यहाँ पर भी तमाम दिग्गज नेता, हम कहे तमाम मंत्री, पूरी कैबिनेट ही मौजूद रही मंच पर। क्या उद्देश्य था? क्या हल्ला बोल आज का था, या किसानों को जब तक यहां पर न्याय नहीं मिलता, जिस तरह की कांग्रेस बात कह रही है, तब तक ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस करेगी? लगातार श्वेता जी, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी, कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। चाहे मोदी जी जितना लंबा इसको खींच ले, जिस प्रकार से वार्ताएं चल रही हैं, आज 9वें दौर की वार्ता थी, अब 10वें दौर की वार्ता होगी, 4-4, 5-5 दिन का गैप दिया जाता है, किसानों की बातें मानी नहीं जाती है और अपनी बात उन पे थोपने का ये काम कर रहे हैं। जितना मर्जी इसको लंबा खींचना चाहे मोदी जी, किसान टूटेगा नहीं, किसान झुकेगा नहीं, और कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, आखिरी दम तक लड़ेगी। ठीक है, किसान की लड़ाई कांग्रेस लड़ेगी, और कांग्रेस इसलिए प्रदर्शन भी कर रही थी। श्वेता जी, मेरा एक मंत्री जी से सवाल है। जी जी। किसान राजस्थान में आपकी सरकार है और किसानों का आप पूरा कर्जा तो माफ़ कर दीजिए, ये किसानों के आप हितैषी हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो चीज़ कर दीजिए। बाजरे को खरीद लीजिए। हरियाणा में आपका राजस्थान का किसान हरियाणा बेचने जाने के लिए मजबूर हो रहा है बाजरा। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप जहाँ सरकार पर है वहाँ तो आप किसानों के हितैषी नहीं है, और जहाँ आप सरकार में नहीं है वहाँ पर आप किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसानों के लिए आप अपने जो आपने वादा किया है, मेहरबानी करके वो पूरा कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन किया है जी, मैं इसका जवाब देता हूँ जी। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शायद आपको पता नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार तय करती है। नहीं, अब तो और आप खरीद में भारत सरकार की तरफ से ही खरीद के डायरेक्शन होते हैं। राज्य सरकारें उसके अंदर मदद करती हैं। राज्य सरकार खरीदती है ना। खट्टर साहब ने मना कैसे कर दिया बाजरा खरीदने के लिए? राजस्थान को खुद का हरियाणा का बाजरा खरीदेंगे, राजस्थान का बाजरा खरीदेंगे कर दिया। सबसे पहले आपकी सरकार ने उसको रोका है। नहीं, राजस्थान सरकार नहीं खरीदेगी। बात सुनिए। अरे साहब बताइए, राजस्थान सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? आप तो ये बताओ। लागू किया है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उस चीज को मना कर रहा है। नहीं, राजस्थान का मुख्यमंत्री क्यों नहीं खरीदा? मुकेश जी देखिए सवाल बिल्कुल रही। दूसरी बात किसानों की कर्जे की। टीकाराम जी किसानों ठीक है, बिल्कुल आपने ये कहा कि ये बात तो सवाल राजस्थान के अंदर, श्वेता जी, राजस्थान के अंदर किसानों का पूरा कर्जा हमने माफ किया है। पूरा नहीं किया साहब, ये गलत आंकड़े मत दीजिए, पूरा नहीं किया। लेकिन दूसरी बात है कि जो केंद्र सरकार अगर कुछ लागू करती है तो बीजेपी शासित राज्यों में ज्यादा उम्मीदें होती कि पहले वो उसे लागू कर दे, और इसलिए कांग्रेस भी सवाल उठा रही, टीकाराम जी भी सवाल उठा रहे। वापस आपके पास लौटेंगे सर, लेकिन हमारे साथ किसान नेता रामलाल जाट जी भी जुड़ चुके हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, जब से कृषि कानून आया है लगातार इस पर चर्चा हो रही है, वार्ता भी आज हुई है, उम्मीदें थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही है। 19 तारीख को फिर अगली वार्ता होगी 10वें दौर की। किस तरह से देखते हैं आप इसे? तारीख पर तारीख मिल रही है, वार्ता पर वार्ता होती जा रही है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कांग्रेस ने भी आज हल्ला बोल प्रदर्शन किया किसानों के हक में। रामलाल जी। श्वेता, रामपाल जाट, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान महापंचायत का। जी जी। इस नाते एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो संवाद है ये तो अच्छी बात है जी, संवादहीनता नहीं रहनी चाहिए। तो संवाद चल रहा है, बढ़िया बात है। बस इसमें एक छोटी सी आवश्यकता है सरकार को जी अपनी ओर से इस संवाद को सार्थक बनाने की। और ये संवाद सार्थक तब बनेगा जब सरकार मन बड़ा करेगी, सरकार दिल बड़ा करेगी, सरकार किसानों के दर्द को समझेगी, सरकार उन लोगों के दर्द को समझेगी जो सत्याग्रह पर है। पिछले 50 दिन से ज्यादा से
सड़कों पर। तो रामपाल जी छोड़कर, रामपाल जी आपको क्या लग रहा है, केंद्र सरकार किसानों के दर्द को नहीं समझ रही है और इसलिए रास्ता नहीं निकल पा रहा है? लेकिन सरकार तो कह रही है कि किसान मसौदा ला दें, हम उस पर बातचीत कर लेंगे, रास्ता निकाल लेंगे। श्वेता जी, किसानों की ओर से मसौदा दिया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून की क्या प्रक्रिया होगी, ये मसौदा दिया। किसानों की ओर से मसौदा दिया, जो 3 कानून है इनकी वापसी की क्या प्रक्रिया होगी, और ये लिखित में दिया। तो प्रक्रिया पर बात होनी थी, सरकार को इस प्रक्रिया पर बात करनी चाहिए। सरकार अभी इस प्रक्रिया पर नहीं आ रही। जब तक सरकार का मन नहीं बनेगा श्वेता, तब तक कोई समाधान हो नहीं सकता। इसलिए संवाद की सार्थकता के लिए सरकार को स्वयं को समझने की आवश्यकता होगी। और मैं तो एक बात और बोलता हूँ, ये झुकना झुकाना नहीं, ये तो अहंकार की भाषा है। इसलिए अहंकार की भाषा सरकार छोड़े, उनकी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी बंधी है उस पट्टी को हटावे, तो उनको दिख जाएगा किसान कितने दुख में, चाहे बरसात हो, चाहे ओले हो, चाहे गीला हो बिस्तर, उन पर भी किसान डटे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सत्याग्रह को ठीक है रामपाल जी, ठीक है रामपाल जी, ये आप कह रहे हैं और यही बातें किसानों के लिए सरकार कह रही है कि जिद छोड़नी पड़ेगी, रास्ता निकालने के लिए कहीं ना कहीं सामने आना पड़ेगा। एसपी मित्तल जी का रुख कर लेते, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल जी देखिए, लगातार वार्ता होती जा रही है, 9वीं दौर की वार्ता आज थी, वो भी विफल रही है। क्या माने, किसान तो परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत परवान पर हो चुकी है। आज कांग्रेस का भी हल्ला बोलता पूरे देश में, किसान के समर्थन की बात कांग्रेस कर रही है, बीजेपी मान रही है कि कांग्रेस बरगला रही है। हो क्या रहा है, कैसे रास्ता निकलेगा? रास्ता निकल नहीं पा रहा है, सियासत जरूर बढ़ती जा रही है। श्वेता जी देखो, अभी केंद्रीय कृषि मंत्री जी का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि जो 9वें दौर की वार्ता है वो हुई, लेकिन हमने एक मसौदा रखने के लिए किसान प्रतिनिधियों को कहा, वो मसौदा आएगा उसके बाद हम तय करेंगे और 19 जनवरी को जाके फिर एक 10वें दौर की वार्ता होगी। तो अब कुल मिला के ये है कि सरकार अपनी जगह कायम है, किसानों के प्रतिनिधि अपनी जगह कायम है। किसानों के प्रतिनिधियों का साफ साफ कहना है कि 3 कानून वापस हो, तब जाके आगे बात बढ़ेगी। और सरकार ये बात बार बार कह चुकी है, हम तीनों कानूनों को वापस नहीं लेंगे। मुद्दा है कि अब कुल मिला के स्थिति क्या है। मैं आज आपको आज 15 जनवरी है उसकी 3 महत्वपूर्ण घटनाएं इस मौके पे बताना चाहता हूं, जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता से जुड़ी हुई है। आज सबसे पहले आर्मी चीफ जो आर्मी डे पे बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि 300 पाकिस्तानी आतंकी भारत में घुसने की फिराक में, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस तरीके से आर्मी चीफ का कहना। दूसरा, आज के दिन ही दिल्ली पुलिस ने यह कहा कि जैसे मोहम्मद के लोग दिल्ली के अंदर पठानकोट जैसी साजिश करना चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब दिल्ली के बाहर सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान लोग बैठे हैं, तब दिल्ली में जैसे मोहम्मद के द्वारा आतंकवादी घटना की जा रही है। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण अभी अभी सामने आई है, उसमें जो सिख जस्टिस फॉर सिख संगठन है, उसने सीधे सीजीआई को धमकी दी है कि वो जो 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर मार्च होगा उसको रोकने की कोशिश न करें। आप बताइए, देश के अंदर जब इतने बुरे हालात हैं, देश की सुरक्षा को लेकर इतनी स्थिति है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार और जो किसान है उनको मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे देश की सुरक्षा पे आंच न आए। बिल्कुल मित्तल जी, लेकिन निकालना चाहिए, लेकिन निकल नहीं पा रहा है रास्ता। वजह यही है। टीकाराम जूली जी देखिए, एक बात तो सीधे तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कह दी कि हम ये कानून वापस नहीं लेंगे, और किसान नेता साफ कह रहे हैं कि इन्हें वापस कानून लेना ही होगा। अब तो जिद वाली बात आ गई है यहाँ पर, अगर दोनों ही ऐसे अड़े रहेंगे तो रास्ता निकलना तो मुश्किल है। देखिए, अड़ने वाली बात नहीं है श्वेता जी, किसान कोई अड़ नहीं रहा है, किसान अपनी जायज बात कह रहा है। और अभी आप देखना क्या क्या नई चीजें आएंगी। आपने देख लिया होगा कोर्ट का क्या हाल है। अभी मित्तल साहब बता रहे हैं कि देश की सुरक्षा खतरे में हो गई है। फिर क्या कर रही है सरकार, जब ये किसानों को नहीं संभाल सकती, देश की सीमाओं को नहीं संभाल सकती, कभी किसानों को आतंकवादी कहते हैं, कभी अलगाववादी कहते हैं, अब दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये इन सब की साजिशें हैं। पता नहीं किस तरफ इस चीज को घुमाना चाह रहे हैं, जबकि किसान अपनी जायज मांगों के लिए बैठा हुआ है। ये बता दें, मोदी जी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो ये कानून वापस नहीं करना चाहते हैं?
जब किसान ये कानून चाहता ही नहीं है तो जबरदस्ती क्यों थोपना चाहते हैं? ठीक है, किसान क्या मजबूरी है? बिल्कुल टीकाराम जी, आप ये कह रहे हैं कि किसान के हित में ये कानून नहीं है और किसान ये नहीं चाह रहा है। किसान ने आपको वजह क्या लगती है सर? आपको वजह क्या लगती है कि केंद्र सरकार इसे मान नहीं रही है? क्योंकि एमएसपी को लेकर ही सबसे अहम मुद्दा है जिस पर बात नहीं बन पा रही है। देखिए, मैं ये समझता हूं अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया गया है, जिसके अंदर कोई कहीं भी खरीदे, कहीं भी बेचे, अपनी मर्जी से फसल उगवाए, मर्जी से स्टॉक करे, और रेट सरकार उस पर तब तक काबू में नहीं रहेंगे जब तक रेट डबल नहीं हो जाए। तो इससे आप क्या, ये सारी चीजें सामने आ रही है। किसानों से सस्ते रेट पे खरीदेंगे, जनता में महंगे रेट पे बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। रामपाल जाट जी, अगले दौर की वार्ता से उम्मीदें हैं? 9 दौर की वार्ता तो ऐसे ही निकल गई। रामपाल जाट जी। श्वेता जी, हमें पूरी उम्मीद है अगली वार्ता से भी। हर वार्ता में हमें उम्मीद रहती है। हम तो जब बीज डालते तो इस उम्मीद के साथ डालते हैं कि फसल प्राप्त होगी। अनेक बार फसल प्राप्त नहीं होती, तो भी हम बीज डालना छोड़ते नहीं। इसलिए बीज डालने का काम किसान का है। किसान आशावादी है, किसान हमेशा उम्मीदों पर काम करता है। इसलिए हमें तो उम्मीद है जरूर सरकार का मन पसीजेगा, ठीक है, जरूर भगवान सरकार को सद्बुद्धि देगा, जरूर सरकार मन बड़ा करेगी और दिल बड़ा करेगी, और किसानों के दर्द को समझते हुए उनकी उपजों के वह मूल्य जिसको वह, चलिए रामपाल जाट जी, पूरा देश यही उम्मीद करता है जल्द से जल्द बात बन जाए, पूरा देश ये उम्मीद करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 9वीं दौर की वार्ता तो हुई, बेनतीजा रही। अब 19 जनवरी को 10वीं वार्ता होने जा रही है। उम्मीद पूरा देश कर रहा है, किसान कर रहा है कि सरकार का दिल पसीजेगा, ये उनका कहना है, क्योंकि वो उम्मीद लगा के बैठे कि इस कानून को सरकार वापस ले ले। सरकार चाहती है कि संशोधन हो, मसौदा आप दे दें, उस पर विचार कर लिया जाए, बात कर लीजिए, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन रास्ता निकालना ही होगा, क्योंकि 51 दिन बीत चुके हैं, आंदोलनरत है अन्नदाता, और कहीं ना कहीं हर कोई चाह रहा है कि आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। चलिए 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।